गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवाई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम क्लास 9 के सेक्शन बी और सी से के बच्चों से मैं बात कर रही हूँ। क्लास 9th के बी और सी बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, हिस्ट्री और सिविक्स मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो आपने देखा कि हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन फ्रांस की क्रांति मैंने पढ़ा दिया है और सेकंड लेसन आपको रूस की क्रांति मैंने पढ़ा दिया है। और काफ़ी बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं, कई बच्चे अभी आते हैं, उनका मैसेज आता है, या एक दो बच्चे कॉलेज में भी आए बच्चों, उनके पास आप सभी के पास किताब नहीं है। तो किताब तो मार्केट में मिल रही है, मैं बुक भेज भी चुकी हूँ बच्चों। और अगर किसी के पास नहीं, आप उसे ग्रुप में भेजिए, मुझे बताइए कि किसके पास बुक नहीं है। बुक तो मिलती है बच्चों, एनसीईआरटी की राजीव प्रकाशन की बुक चलती है। और हिस्ट्री सिविक्स की बुक आपको मैंने बुक के नाम भेजा था, स्क्रीन पे फ़ोटो, बुक की पूरी फ़ोटो भेजा था, मैं फिर से भेज दूँगी किसी के पास नहीं है तो। और जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं तो उनके लिए आप ग्रुप पे अपना नाम लिख के भेजिए कि ये मेरा नाम है और मेरे पास ये लेसन का वर्क कंप्लीट नहीं है। जैसे फ्रांस की क्रांति में एक लेसन में मैंने 3 और 4 वीडियो बनाया है। तो फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति कंप्लीट हो गया बच्चों। और अब मैं बात करती हूँ आपको कि कि आपका जो मैंने सिलेबस भेजा है, तो लेसन 3 और लेसन 4 ये आपका कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के कारण ये सिलेबस आपका कम कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो अब आपको 3rd और 4th बच्चों नहीं पढ़ना है। तो आप स्क्रीन पे देख रही होंगी लेसन 5, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये क्लियर कर दूं। और मैंने सिलेबस भी भेजा है। अगर किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो आप ग्रुप पे लिखिए, आप कॉलेज आइए, हम लोग रोज़ कॉलेज आते हैं। अब बच्चों 9th में आ गया ना, आपको 8th में कितनी बार समझाया था कि 9th में बच्चों बहुत ज़रूरी है कि आप काफ़ी सीरियस हो जाइए। तो 9th के बच्चों से तो मैं कहूँगी कि आपको बहुत ज़रूरत है बच्चों। अब 8th तक में तो बहुत छोटी सी पतली सी किताब चलती थी आपकी, और मैं पढ़ाती थी आपको दोनों सेक्शन में, बी और सी में। तो काफ़ी पतली किताब थी, बहुत जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो जाता था, छोटे छोटे लेसन थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये तो इस बार महामारी की वजह से 2 लेसन कम हो गए हैं, नहीं तो आपका 5 लेसन हिस्ट्री में, 5 लेसन ज्योग्राफी में, 5 लेसन आपका सिविक्स में है। तो ये मैंने आपको 2 लेसन कंप्लीट कर दिया है, 3rd 4th आपको पढ़ना नहीं है। 5 लेसन स्क्रीन पे आप देखिए। आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसका मैं पार्ट 1 आपको पढ़ाऊंगी। क्या है ये? आधुनिक विश्व में चरवाहे। चरवाहे यानी जो चरवाहे यानी जो जानवरों को लेके, चरागाह यानी मैदान में घास चरने के लिए जो जानवर चरते हैं, उनके जो मालिक है वो जिस जगह पे जाके चरते हैं उसे कहते हैं चारागाह, और जो उनके मालिक होते हैं उनको कहते हैं चरवाहे। तो इनके बारे में हम आपको पढ़ेंगे। तो चलिए आ जाइए आप पहला पॉइंट पे, घुमंतू चौराहे। घुमंतू नाम से ही आप समझ गई होंगी बच्चों कि घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक के नहीं रहते हैं, रोजी रोटी की जुगाड़ में एक जगह से आते जाते हैं। तो अब हम चरवाहों के बारे में चरवाहों को किसी भी टोली में भेड़ बकरियों का जो समूह, झुंड होता है बच्चों, किसी के पास ऊँट रहता है, किसी के पास मवेशी रहता है, तो उनको देख के हमें लगता है कि ये कौन लोग हैं। तो यही वो चरवाहे होते हैं जो अपने जानवरों के झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। तो चरवाहों के बारे में तो कहीं भी ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है बच्चों। तो इतिहास में भी तो, लेकिन अब है कि ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है। तो अब इसमें आपको एनसीईआरटी की इतिहास के इस बुक में एक पूरा चैप्टर बना दिया गया है, आधुनिक विश्व में चरवाहे। और इस लेसन में हम मेन पढ़ेंगे चरवाहों के बारे में, और चरवाहों का क्या इतिहास है, और भारत और अफ्रीका के चरवाहों के बारे में। आप स्क्रीन पे देखिए, घुमंतू चरवाहे तो आपने समझ लिया कौन है। चरवाहों का इतिहास, और ये भारत और अफ्रीका। तो भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहों का बहुत अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि उपनिवेशवाद ने उनकी ज़िंदगी पे कितना गहरा असर डाला है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस भाग में हम पहले भारत, उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की ज़िंदगी के बारे में जिक्र करेंगे।
हम पहले भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये है, आपको देखिए ये पॉइंट आप स्क्रीन पे देखिए, पूर्वी गढ़वाल के बुग्गल चरागाह। ये जो है पहाड़ों के बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो गढ़वाल, जो पूर्वी गढ़वाल जो एक जगह है, वहाँ पे इसके बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं बच्चों कि जम्मू कश्मीर के जो गुर्जर जो बकरवाल एक जगह समुदाय के लोग हैं, वो भेड़ बकरियाँ चराते हैं। हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं बच्चों। वहाँ के जो चरवाहे होते हैं, जो समुदाय होते हैं, उनको कहते हैं गुर्जर। अब हम इसमें कुछ ऐसे नाम लेंगे बच्चों, तो आपको कुछ जगहों के नाम लेंगे और कुछ जो समुदायों का नाम लेंगे, जो चरवाहों की जो जाति के बारे में नाम लेंगे, वो भी आप समझ जाएंगे कि क्या है। पहले आप देखिए जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे गुज्जर बकरवाल के बारे में हम आपको बताते हैं कि समुदाय के लोग अपने मवेशियों को लेके चरागाहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए 19वीं सदी में आए थे जम्मू कश्मीर। उसके बाद से फिर वहीं रह गए थे। जाड़ों में जब ये बच्चों चरवाहे जो होते हैं, हम आपको ख़ास बात बता दें, ये गर्मी और सर्दी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जब चरागाहों में जाते हैं, जैसे जो मौसम होता है उसी जगह पे वो रहते हैं, फिर वहाँ से वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जाड़ों में जब भी ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक जाती थीं, तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आके ये अपना डेरा डाल लेते थे। जाड़ों में निचले इलाकों में जब ये सूखी झाड़ियाँ इनके जानवरों की चारा बन जाती थी। चारा मीन्स जो जानवर खाते हैं उसे क्या कहते हैं, चारा। और अप्रैल के अंत तक ये उत्तर दिशा में जाने लगते थे। जैसे गर्मियाँ शुरू होती थी बच्चों, जब बर्फ़ की मोटी चादर पिघलने लगती थी, चारों तरफ हरियाली छा जाती थी, तो ये अपने मवेशियों का पेट भरने के लिए आ जाते थे और उन्हें बहुत अच्छी मवेशियों को अच्छी खुराक मिल जाती थी। सितंबर के लास्ट में बकरवाल जो समुदाय जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जो जाति होती है चरवाहों की, वो फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटते थे और वापस जाड़ों वाले ठिकाने पे चले जाते थे। तो इस तरह से जब ये पहाड़ी में रहते थे और जब पहाड़ बर्फ आ जाती थी, तो ये निचली पहाड़ियों में आ जाते थे। तो ये मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर के चरवाहों के बारे में। दूसरा आ जाइए, आप स्क्रीन पे देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में बच्चों जो समुद्र, पहले तो हमने गुज्जर बकरवाल के बारे में पढ़ा, अब है यहाँ पे जो रहते थे इनको गद्दी कहते थे। हिमाचल प्रदेश में ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। अप्रैल आते आते ये उत्तर की ओर चले जाते थे। पूरी गर्मी लाहौल एक जगह है, स्पीति में रहते थे। जब बर्फ पिघलती थी और ऊंचे दर्रे खुल के उसमें बहुत सारी ऊपर पहाड़ियों पे सी घास के मैदान में चले जाते थे और सितंबर में ये दोबारा वापस चले जाते थे। तो ये हम तो दो जगह का नाम बता रहे हैं आपको हिमाचल प्रदेश का, लाहौल और स्पीति के गांव में ये कुछ दिनों के लिए रुकते थे और गर्मियों में फसल काटते थे और सर्दियों में फसल की बुआई करके आगे बढ़ जाते। ये अपना रेवड़ किसको कहते हैं, ये लोग जिसको लेके चलते थे उसे है, जिन लोगों को अपने भेड़ बकरियों को, उसे ही रेवड़ कहते हैं। और ये शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरागाह में चले जाते थे और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेके ये दोबारा गर्मियों के चरागाह की ओर रवाना हो जाते थे। तो बच्चों आपको समझ में आया। चलिए थोड़ा सा हम फिर से आपको थोड़ा रिपीट क्लियर कर देते हैं कि हमने पढ़ा घुमंतू चरवाहों के बारे में कि और चरवाहों के इतिहास के बारे में पढ़ा कि चरवाहों के किसको कहा जाता है, जो लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को रेवड़ या झुंड को ही रेवड़ कहते हैं, को लेके जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में आते जाते हैं, उन्हें हम चरवाहा कहते हैं। और पहले हम भारत के बारे के चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अफ्रीका के बारे में पढ़ें। और पूर्वी गढ़वाल के में जो चरागाह थे वहाँ पे बुग्गल जो है, वहाँ जो जिसमें ज़्यादा चरागाह बुग्गल ऊंचे पहाड़ पे रहते थे और ये एक ऐसा प्राकृतिक चरागाह था जहाँ पे 12,000 फुट से ज़्यादा ऊंचाई पे ये चरागाह होते थे। तो चलिए आपने देखा ये कि पहला जम्मू कश्मीर का, दूसरा हिमाचल प्रदेश का। अब हम आपको बताते हैं गढ़वाल और कुमायूं से गुज्जर चरवाहे जो है सदियों में भाबर एक जगह है, भाबर के सूखे जंगलों के चले जाते हैं। अब आप कहेंगे कि भाबर क्या होता है मैम, हम आपको बताते हैं। ये देखिए भाबर, गढ़वाल और कुमायूं हम आपको बता रहे हैं। गढ़वाल और कुमायूं इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल के इलाका को भाबर कहते हैं।
हैं। गढ़वाल और कुमायूं के पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले इलाके को, सूखे इलाके को भाबर कहते हैं। और बुग्याल क्या है बच्चों? ऊंचे पहाड़ों पे घास के मैदान। जब मैंने आपको यहाँ बताया ना, गढ़वाल, पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल चमगादड़, तो ये अरे बुग्याल चरागाह। तो बुग्याल कौन सी जगह होती है? जो पहाड़ों पे घास के मैदान होते हैं बच्चों। जो पहाड़ों, मैंने आपको क्या बताया, 12,000 फुट ज़्यादा ऊंचाई पे एक चरागाह जो होते हैं उनको, और ये नीचे जो होते हैं गढ़वाल और कुमायूं के निचले हिस्से के जो होते हैं उनको कहते हैं भाबर। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया बच्चों। तो गढ़वाल और कुमायूं के जो गुर्जर चरवाहे होते हैं वो सर्दियों में भाबर के सूखे जंगल में चले जाते थे और गर्मियों में घास के मैदान की तलाश में बुग्याल की तरफ चले जाते थे। ये समझ गई आप बच्चों कि बुग्याल क्या है, भाबर क्या है। तो बहुत सारे चरागाह में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों के आसपास भी आ गए थे और फिर यहीं आके ये बस गए थे। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरागाह बच्चों बदलते रहते हैं और बहुत सारे चरवाहे होते हैं वो समुदाय में दिखाई देते थे। और यहाँ पे वो इनको जो इनकी अलग अलग जाति थी जिनका नाम हम आपको बताते हैं, भेटिया, शेरपा और किन्नौरी। कि ये सब समुदाय के लोग भी ये यहाँ पे चरवाहे के तौर पे रहते थे। जब एक चरागाह की हरियाली ख़त्म हो जाती थी बच्चों, इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी, तो ये किसी और चरागाह की ओर चले जाते थे। और जब इससे ज़रूरत से ज़्यादा ये इस्तेमाल से बच जाते थे, दोबारा जब हरियाली आती थी तो ये वापस लौट के चले आते थे। तो ये हमने आपको बताया पहाड़ों का। अब आ जाइए आप पठार और मैदान और रेगिस्तानों में भी ये रहते थे। तो थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता दें बच्चों कि चरवाहे सिर्फ पहाड़ों पे नहीं रहते थे, ये पठार, मैदान और रेगिस्तान में भी रहते थे। अब इसमें हम आपको एक बताते हैं, धंगर। देखिए आप, धंगर समुदाय आप देख रही हैं स्क्रीन पे। धंगर समुदाय कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र। ये देखिए आप, महाराष्ट्र स्क्रीन पे दिख रहा है। ये महाराष्ट्र का एक बहुत जाना माना चरागाह है। चरवाहा समुदाय का नाम है, धंगर जो था समुदाय का नाम है। 20वीं सदी में इसकी आबादी 4,67,000 थी और ज़्यादातर ये गडेरिया चरवाहे थे। लोग ये कंबल और चादर भी बनाते हैं बच्चों। अक्सर इस तरह की सामान लेके लोग गांव से आते हैं, देखिए आप, बेचने आते हैं, या जगह जगह सिविल लाइन्स या चौक पे भी देखिएगा आप बच्चों कि ये चादर है, कंबल, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप सुनेंगे कि ये पहाड़ी इलाकों से लोग आए हैं वहाँ से लेके। तो ये महाराष्ट्र के मध्य पठारों में ये रहते थे। इनका अर्धशुष्क इलाका था, बारिश कम होती थी और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। कटीली झाड़ियाँ होती थी और बाजार जैसे सूखी फसल के अलावा बाजरे जैसे सूखी यहाँ पे कुछ नहीं लगता था। एक मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक चरागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास जो धंगर होते थे वो बाजरे की कटाई करते थे और चरागाह की तलाश में फिर वो आगे चले जाते थे। तो ये लोग जब जाते थे तो वहाँ पे जो कोकनी किसान होते थे बच्चों, इन चरवाहों का बहुत स्वागत करते थे। और जिस समय धंगर कोकन पहुँचते थे, कोकन के जो किसान होते थे खरीफ की फसल को काट के खेतों में रबी की फसल को बना देते थे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको रबी, खरीफ और ठूठ के बारे में बताएंगे। आप सोचेंगे ये रबी क्या? रबी होता है बच्चों जाड़े की फसल में जिनकी कटाई की जाती है उसको कहते हैं रबी। इनकी कटाई मार्च के बाद से शुरू हो जाती थी। अब आ जाइए आप खरीफ। सितंबर अक्टूबर में जो कटने वाली फसल होती है उसको कहते हैं खरीफ की फसल। अब आ जाइए आप ठूठ के बारे में। हम आपको, ठूठ क्या होता है बच्चों? जब फसल को काट लिया जाता है, पौधों को जब काट लिया जाता है तो ज़मीन में जो बच जाती है उनकी जड़, उन्हें क्या कहते हैं? ठूठ कहते हैं। तो ये धंगर के जो मवेशी होते थे, जब खरीफ की कटाई हो जाती थी तो जो खेत में बचे हुए ठूठ होते थे बच्चों, उनको भी वो खाते थे। और जब कोकन किसान धंगरों को सामान भी देते थे, चावल भी देते थे, और जब फिर इनके पास वापस जो है अपने पठारी इलाकों में जाते थे और ये कोकन तटीय इलाके को छोड़ के सूखे पठारे की ओर फिर जाके ये लौट जाते थे। तो ठीक है बच्चों, आज हमने आपको बताया कि सबसे पहले कि चरवाहे क्या होते हैं, घुमंतू चरवाहे, उनका इतिहास, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और ये पहाड़ों में रहने वाले चरागाह और पठारों पे रहने वाले चरागाह। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और नेक्स्ट बताऊँगी आगे के लिए चरागाह। पूरे लेसन में आपको मैं भारत और अफ्रीका के चरागाह के बारे में बताऊँगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।